नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कसौल में आप सभी का स्वागत है। ये एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है जहां पर आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। और आज हम आपको पूरा कंप्लीट टूर गाइड देंगे कि आप कसौल में नाइट कैंपिंग कैसे कर सकते हैं। जो आप मेरे पीछे कैंप्स देख रहे हैं, ये टेंट्स हैं और ये बिल्कुल रिवर किनारे, नदी के किनारे बने हुए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप कसौल में नाइट कैंपिंग कैसे कर सकते हैं, इसके क्या चार्जेस होते हैं। और हमारे साथ प्रोफेशनल जो यहाँ के टूर गाइड्स हैं वो हैं, हमारे साथ ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उनसे लेकर आपके तक शेयर करेंगे। तो यहाँ का चार्जेस कितना होता है, बेस्ट सीज़न क्या होता है, कपल्स का चार्जेस क्या होता है, और इस पूरे नाइट कैंपिंग के दौरान आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सारी जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कसौल हिमाचल प्रदेश का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसका डिस्टेंस मनाली से लगभग 75 किलोमीटर्स का है। आप यहां तक बाय रोड, बस या कैब से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। जब आप कसौल तक पहुंचते हैं तो रास्ते में आपको कई सारे कैंप्स नज़र आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशंस पर बने हुए हैं और सभी के चार्जेस अलग अलग होते हैं। इन सभी कैंप्स में से हमने चूज़ की एक बेहतरीन कैंप लोकेशन को जो कि मणिकरण साहिब गुरुद्वारा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कैंप का नाम है कोविड कैंप्स। इनके नाम पर मत जाइए, ये बीमारी वाले कोविड कैंप्स नहीं हैं, ये हैं बीमारी भगाने वाले कसौल कोविड कैंप्स। इन कैंप्स में रुककर आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। और इसी के साथ आज हम आपको एक चमत्कारिक, एक एक्साइटिंग स्थान भी दिखाने वाले हैं इन कैंप्स के पास में ही, जो कि एक अजूबे से कम नहीं है। इन कैंप्स के चार्जेस क्या हैं, यहाँ आने का बेस्ट सीज़न क्या होता है, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कैंप टूर देना चाहूँगा कि कैंप किस तरह का है, यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको कैंपिंग के दौरान उपलब्ध कराई जाती हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं कसौल कैंप्स में। यहाँ का चेक इन और चेकआउट टाइमिंग है 1 PM से लेकर के 11 AM तक का, यानी कि दोपहर 1 बजे बाद आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और अगले दिन सुबह 11 बजे तक यहाँ का आनंद ले सकते हैं। तो अब हम आपको कैंप टूर देने वाले हैं कि कसौल में जब आप टेंट में, कैंप में रुकते हैं तो अंदर से कुछ किस तरह के नज़र आते हैं। तो पूरा एक्सप्लोर करते हैं, आइए हमारे साथ अंदर। तो मैम क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं कैंप के अंदर? कैंप के अंदर ये एक तो बेड रहता है, फिर एक्स्ट्रा मैट्रेस के लिए ये रहता है। इसमें मिनिमम 4 to 6 लोग आराम से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पहले तो एक बेड तो फिक्स है, बेड तो फिक्स अगर कपल्स आते हैं तो बेड के लिए, और अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो इस तरह का, जैसे फैमिली है, बच्चे या फिर फ्रेंड्स है तो वो आराम से एक्स्ट्रा बेड लगा देते हैं जी। और आगे क्या है इसमें? इसमें वॉशरूम है। अच्छा, ये वॉशरूम एरिया होगा, एक बार खोल लेते हैं इसको, यहाँ से एंटर हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो वॉशरूम एरिया यहाँ पे पक्का बनाया हुआ है एक तरह से। तो ये वॉशरूम एरिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, कैंप के रूप में प्रोवाइड की गई है। हमने इससे पहले आपको जैसलमेर के कैंप्स दिखाए थे, वहाँ पर भी रेगिस्तान के बीच में कुछ इसी तरह का नीट एंड क्लीन माहौल था। और यहाँ रिवर साइड पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई है, टॉयलेट्स भी काफ़ी साफ़ हैं, और जो सिंक है और वॉश बेसिन, और यहाँ गर्म पानी की सुविधा भी होती है। अच्छा, गर्म पानी की सुविधा भी अवेलेबल है यहाँ पर। और इसी तरह के टेंट्स हैं मैम सारे? ये सारे ऑलमोस्ट इसी तरह, सारे ऑलमोस्ट इसी तरह। इसको किस कैटेगरी में बोलते हैं, डिलक्स, सुपर डिलक्स? ये यहाँ एक्चुअली कैंप जो होते हैं वो सब सेम ही रहते हैं, इसको डिलक्स कैटेगरी टेंट। अच्छा, डिलक्स ये जो हमारे टेंट है वो डिलक्स कैटेगरी। अच्छा अच्छा। सर क्या यहाँ हीटर की फैसिलिटी अवेलेबल है? फैसिलिटी अगर आपको लगता है कि हमको हीटर की जरूरत है जी, तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं जी। 300 to 500 रहता है। अच्छा, 300 to 500 के बीच में, तो साइज ऑफ हीटर। अच्छा, हीटर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। कैंपिंग के दौरान सबसे बेस्ट पार्ट होता है बॉनफायर और डीजे नाइट का।
बॉनफायर और डीजे नाइट के साथ साथ डिनर भी रेडी रहता है, तो जब भी आप चाहें डिनर भी ले सकते हैं और साथ ही अपने मनपसंद के गानों पर डांस भी कर सकते हैं। तो अब सवेरा हो चुका है और जो नदी हम देख रहे हैं यह है पार्वती नदी, यानी कि पार्वती रिवर, जिसके किनारे ये कैंप्स बने हुए हैं। और अब हम चल रहे हैं उस स्थान की तरफ जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, जो कि एक नेचर का करिश्मा है। तो अभी हम रुके हैं कोविड कैंप्स में, यानी कि कसौल के अंदर नाइट कैंपिंग कर रहे थे हम। रात का टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन रात के टाइम मैं आपको ये नज़ारा नहीं दिखा पाया और आज कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने जा रहा हूँ। सुबह का टाइम हो चुका है। ये जो नदी बह रही है ये है पार्वती रिवर, जो कि जस्ट पास में ही है कैंप के, रिवर साइड कैंप से हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये नदी का जो टेम्परेचर है बिल्कुल माइनस में जाता है, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। और उसी के जस्ट पास में बिल्कुल नेचुरल स्रोत है गर्म पानी का। ये गर्म पानी के कुंड हैं जो कि यहाँ बने हुए हैं। आप यहाँ पे भाप भी देख सकते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं। ये एक कुंड है, एक वो कुंड है, और ये नेचुरल गर्म पानी है। सर थोड़ा सा इसके बारे में स्टोरी बताएंगे कि आखिर ये गर्म पानी आ कहाँ से रहा है, या फिर इसके पीछे कहानी क्या है? अभी हमने भी सुना है जो पीछे से जो इसका स्टोरी हिस्ट्री है जी, ये लगभग आज से 5,500 साल पहले शिव पार्वती यहाँ से, माता पार्वती और शंकर भगवान यहाँ से गुजर रहे थे जी। तो ये बहुत ही अच्छा लगा उनको, यहाँ पे बहुत ही पवित्र जगह थी। तो उन्होंने तय किया कि हम यहाँ पे थोड़ा रुक के भक्ति वगैरह करेंगे। तो वो 1100 साल यहाँ पे रुके थे। उसके पश्चात उनको एक दिन क्या हुआ कि उनका एक मणि का झुमका था, वो नीचे गिर के पैताल में चला गया जी। तो वहाँ से फिर वो चला गया शीशनाग के पास। तो सभी, वो मिल नहीं रहा था, फिर सभी देवताओं ने उनके आगे प्रार्थना करके वो बाहर मंगवाया। तो वो जो शीशनाग की अपनी फुंकार से जो उन्होंने बाहर फेंके ना मनिया, तो उसमें से एक ये गर्म कुंड निकला है। अच्छा, जो इसका धार्मिक रूप से एक पवित्र कुंड है। इस तरह से हिमाचल में और भी कई कुंड है ना सर? बहुत सारे। जो मेन है यहाँ से आगे आप देख रहे होंगे जहाँ पे आप मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा है उसके साथ में है जी। तो वहाँ पे भी प्रकट है। फिर ये इस एरिया में है। फिर एक गर्म पानी का कुंड खीर गंगा में है। खीर गंगा में जो 9 किलोमीटर का ट्रैक करके जाते हैं तो वहाँ पे है। और एक मनाली में वशिष्ठ टेम्पल करके, तो वहाँ पे इतना गर्म नहीं है, उसका थोड़ा कम गर्म है। ठीक है, गुनगुना पानी है वहाँ पे, लेकिन ये एक्स्ट्रा गर्म है। जब आप कैंपिंग करते हुए सुबह उठते हैं तो आपके लिए नाश्ता रेडी रहता है। नाश्ते में डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे टाइम पर जो चीज़ें उपलब्ध थी वो थी मैगी, पोहा, चाय और कॉफ़ी। तो अब हमने रूम टूर तो कर लिया है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हैं कैंप के अंदर। सारी ये जो फैसिलिटी दी गई है रिवर साइड पर दी गई है। तो चलिए अब जानते हैं क्या चार्जेस होते हैं इन टेंट्स के, सर और मैम से। सर चार्जेस क्या होते हैं? सर इसका जो जैसे कपल्स जो चार्ज है उसका 2800 पर नाइट का है। इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर आएगा जी। और जैसे ग्रुप टूर करते हैं आप, तो उसमें टेंट में 4 लोग भी आते हैं, 5 लोग भी आते हैं, तो पर पर्सन का कॉस्ट होता है 1200-1300 सीजन के अकॉर्डिंग जी। तो अगर जैसे 4 लोग हैं या 6 लोग भी आ जाते हैं इसमें, तो जितने लोग बढ़ जाएंगे उतना थोड़ा कॉस्ट जो है कम हो जाती है। मतलब जितने टेंट में लोग ज़्यादा रहेंगे उतना कॉस्ट कम होता जाएगा जी। ठीक है सर। और एक चीज़ बताइए सर, यहाँ तक अगर किसी टूरिस्ट को पहुँचना है तो इस जगह की लोकेशन क्या है और वो कैसे पहुँच सकता है? यहाँ पे अगर जैसे कोई दिल्ली से आ रहा है तो बाय वोल्वो भी आ सकता है जी, पर्सनल कार में भी आ सकता है, टैक्सी करके भी आ सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस टेंट की जो लोकेशन है नियर बाई मणिकर्ण यहाँ से 1 किलोमीटर है, हॉट स्प्रिंग जहाँ पे। अच्छा, मणिकर्ण गुरुद्वारा जो है, जो भोलेनाथ जी का टेम्पल है यहाँ पे, तो वहाँ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से, तो वहाँ तक भी वोल्वो आती है। फिर यहाँ से हम लोकल टैक्सी भी कर सकते हैं। बस डायरेक्ट दिल्ली से आती है? डायरेक्ट वोल्वो दिल्ली से आती है। अगर वहाँ से आके यहाँ पे लोकल टैक्सी भी कर सकते हैं। अगर किसी को प्राइवेट टूर करके आना है तो पैकेज लेके तो वो भी आ सकता है। तो उसमें आपको, अगर आप पैकेज लेके आते हैं जैसे ट्रैवल एजेंसी थ्रू आते हैं, तो हो सकता है कि आपको रेट और बेस्ट मिल जाए। अच्छा, और सर एक चीज़ बताइए कि अगर कोई मनाली आता है तो मनाली से कसौल ट्रिप कर सकता है वो आसानी से? मनाली से कसौल आसानी से ट्रिप कर सकते हैं। और कसौल अगर बैचलर्स ग्रुप है, हनीमून कपल्स है, उनके लिए कसौल तो बेस्ट पॉइंट होता है। हाँ, वो एक रिवर व्यू साइड में अपने अच्छे से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बॉनफायर डीजे होता है, फ्रेंड्स को मजा आता है जो बैचलर्स वगैरह आते हैं। तो लगभग मनाली से जो डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर है, आई होप सो।
कि 75 किलोमीटर। अगर आप चाहें तो बाय कैब आ सकते हैं मनाली अगर आए हैं, या फिर आप जो HTC की बस बता रहे हैं वो बस से भी आ सकते हैं, वो सस्ता पड़ेगा एक तरह से, सस्ता पड़ेगा। और मैम यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं कैंप के अलावा? जैसे बॉनफायर हैं, बॉनफायर है, डीजे नाइट है, फिर आपको मील्स मिल जाते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर, बहुत ही अच्छा फूड मिलेगा आपको यहाँ। आप रिवर साइड बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। एक्टिविटीज यहाँ पे जैसे अगर किसी को ट्रैक करना है जी, तो यहाँ से हम 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, एक बरसानी जगह का नाम है जी, तो वहाँ से हमारा खीर गंगा ट्रैक शुरू होता है। खीर गंगा ट्रैक, अच्छा। 9 किलोमीटर का ट्रैक है जी। तो वहाँ पे भी हम नाइट स्टे देते हैं, ऐसे बिल्कुल कैंप साइट रहेगी। ओके। तो पूरा वैली व्यू रहेगा वहाँ पे भी। उसका क्या चार्ज रहता है सर? उसमें सर जो कैंप का चार्ज है वहाँ सेम रेट आएगा, सेम रेट आएगा, बस ट्रैक करना पड़ेगा वहाँ के लिए 9 किलोमीटर का। तो 3-3.5 घंटे का ट्रैक है। अच्छा, तो वो करके नाइट स्टे वहाँ पे भी रहता है तो काफी अच्छा हुआ। तो वहाँ पे वाटरफॉल वगैरह कुछ है? वाटरफॉल नहीं है, वहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग है। अच्छा। जो मेन वहाँ पे खीर गंगा है, जैसे अगर हम वहाँ पे कुंड बना हुआ है जी, तो वहाँ पे अगर आप पानी को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें चावल डाले हुए हैं, लेकिन अगर हम पानी को हाथ में लेते हैं तो पानी साफ है। इसलिए उसको खीर गंगा बोला जाता है। अच्छा, ऐसा जैसे दूध में खीर होती है वैसे पानी में चावल डाले हुए, वो कुदरती है। इंटरेस्टिंग चीज है ये बहुत। अगर आप मतलब कोई जाना चाहे तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी नाइट स्टे करवाते हैं हम, ट्रैक करवाते हैं। फिर यहाँ पे मलाना विलेज है। अच्छा, मलाना विलेज एक ऐसा विलेज है, गाँव में जितने भी टेम्पल है वहाँ कोई भी वहाँ पे उस टेम्पल को टच नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि अगर आप वहाँ से उस टेम्पल को या किसी घर को अगर आप टच करते हैं तो आपको 1000 से लेके 11,000 तक फाइन पे करना पड़ सकता है। ओह जी, ऐसा क्यों? वहाँ पे एक बहुत ही पवित्र जगह है। अच्छा। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी हाथ नहीं लगा। वहाँ पे देवता राज चलता है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं, उसका भी 3 किलोमीटर का ट्रैक है जी। कुछ पास तक गाड़ी जाती है, उसके बाद आपको ट्रैक करना रहता है। तो कसौल के जो मेजर स्पॉट्स हैं वो ये हैं जी। और उसके बाद एक तोश विलेज है। अच्छा, तोश में भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं, चार्जेस सेम रहते हैं जी। और चार्जिंग उसके अकॉर्डिंग लगे, जैसे अभी जो होटल की कैटेगरी के हिसाब से। तो अगर बेस कैटेगरी में लेते तो आपको 1000-1200 में भी रूम मिल जाएगा जी। लेकिन फिर जितना हाई जाओगे तो आपको 10,000 में भी टेंट मिल सकता है। अच्छा। लेकिन वो कैटेगरी वाइज उसकी क्या कैटेगरी है जी सर। और साइड सीन के मलाना विलेज है जी, तोश है, खीर गंगा ट्रैक है जी, फिर अपना ये पार्वती वैली ये पूरा हो गया, तोश, ये कसौल मार्केट है, हॉट स्प्रिंग, ये कसौल मणिकरण हो गया ये जी। तो चलिए अब जानते हैं बेस्ट सीजन कि कब आपको कसौल में कैंपिंग करनी चाहिए। मतलब बेस्ट से बेस्ट सीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आप 12 महीने यहाँ पर कभी भी कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा पॉइंट होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे मैम से। मैम बताइए कसौल में कैंपिंग तो वैसे जैसे आपने कहा थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है वो फरवरी से जून तक का टाइम होता है। वो बेस्ट टाइम है, आप यहाँ पे आराम से रुक के और आसपास की जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्नो टाइम होता है उसमें यहाँ पे काफ़ी स्नो रहता है तो थोड़ा रुकना मुश्किल हो जाता है। और बारिश के टाइम पे मोस्टली थोड़ा सा फ्लड और ये चीज़ों का इशू होता है। इसलिए जो बेस्ट टाइम अगर बोलेंगे तो फरवरी टू जून हो जाता है। हाँ जी। और सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि यहाँ जो डीजे नाइट होता है जी, उसमें जो म्यूजिक प्ले करते हैं वो कब तक किया जा सकता है? वो रात को 11 से 12 बजे की टाइमिंग रहती है जी। और ये कब से चालू हो जाता है? लगभग चालू तो 7 बजे चालू है, 7 बजे से चालू हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा टाइम इंटरवल मिल गया कि आप इंजॉय कर सकते हैं इस टाइम पर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी कसौल नाइट कैंपिंग के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।